नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध महिला जो टिंचरी माई के नाम से जानी जाती है के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। इनका वास्तविक नाम दीपा नौटियाल था। इन्हें ठगुली माई के नाम से भी जाना जाता है। दीपा नौटियाल का जन्म 1917 में पौड़ी गढ़वाल में तहसील थलीसैंण गांव मंजूर में हुआ था। इनकी माता का नाम रूपा देवी और पिता का नाम रामदत्त नौटियाल था। दीपा नौटियाल जब 2 वर्ष की थी तो इनकी माँ का देहांत हो गया और जब ये 5 वर्ष की थी तो इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इनका लालन पोषण इनके चाचा ने किया और 7 साल की उम्र में ही इनका विवाह एक फौजी के साथ हो गया जिनका नाम गणेश राम था। विवाह के बाद ये अपने पति के साथ रावलपिंडी चले गई। इनका पति इनसे 17 साल बड़ा था। उम्र में काफ़ी छोटी होने के कारण गणेश राम इनका काफ़ी ख्याल रखता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पति की मृत्यु विश्व युद्ध में हो गई और 19 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। फिर ये वहाँ से अपना हिसाब किताब लेकर लैंसडाउन आ गई, लेकिन लैंसडाउन में इनके ससुराल वालों ने इन्हें नहीं अपनाया। फिर ये वहाँ से लाहौर आई। लाहौर में इनकी मुलाकात एक सन्यासिनी से हुई। फिर इन्होंने वहाँ दीक्षा ले ली। अब ये इच्छाधारी माई कहलाने लगी। इच्छाधारी माई वहाँ भी साहसिक कार्य करने लगी। 1947 में वहाँ सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे तो ये काफ़ी गलत कामों का विरोध करने लगी। इनके गुरु भाई ने इन्हें वहाँ से हरिद्वार जाने को कहा और ये फिर हरिद्वार आ गई। लेकिन हरिद्वार में भी इन्होंने कुछ संतों को गांजा फूकते हुए देखा, नशे में देखा, तो ये गलत कार्यों का विरोध यहाँ भी करने लगी। लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर ये कोटद्वार के भावर सिगिड्डी गांव में आकर रहने लगी। वहाँ पे इन्होंने अपनी कुटिया बनाई, लेकिन वहाँ भी इन्होंने महिलाओं को देखा कि किस तरह से वो पानी की समस्या से जूझ रही हैं और पानी के लिए कितनी दूर जाती हैं। इसके समाधान के लिए ये वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर ये वहाँ से दिल्ली चले गई और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास के बाहर धरना देने लगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आवास से बाहर कार्यालय को जा रहे थे तो ये उनसे बातें करने आई, लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें रोका। फिर इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़ लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, आपको तो बुखार है और आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। इच्छाधारी माई बोली, पहले आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी समस्या सुनी और इनसे वादा किया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद ये वापस भावर सिगिड्डी गांव में आई और इनकी समस्या का समाधान हो गया। गांव में पानी की व्यवस्था हो गई। जब ये वहाँ पे रह रही थी तो किसी व्यक्ति ने पटवारी के साथ मिलकर इनकी कुटिया अपने नाम करा ली। फिर ये वहाँ से भी मोटा ढाग आ गई। वहाँ पे इनकी मुलाकात एक शिक्षक से हुई जिसका नाम मोहन सिंह था। मोहन सिंह ने इन्हें रहने को कमरा भी दिया और वहाँ की समस्याओं के बारे में भी बताया कि यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को विद्यालय के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इन्होंने चंदे के पैसे इकट्ठे किए और वहाँ पर विद्यालय खुलवाया। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है काम किया। खुद ये अशिक्षित थी, लेकिन ये शिक्षा का महत्व समझती थी। वहाँ से फिर ये बद्रीनाथ चली गई और बद्रीनाथ ये 9 साल तक रही। बद्रीनाथ से फिर ये केदारनाथ आ गई। केदारनाथ ये 4 साल तक रही। फिर यहाँ से वो पौड़ी आ गई।
पौड़ी में एक बार ये पोस्ट ऑफिस गई, तो पोस्ट ऑफिस में ये जब बाहर बैठी थी, पोस्ट ऑफिस के बाहर जब ये बैठी थी तो उन्होंने देखा कि सामने एक दुकान है और वहाँ पे एक शराबी कुछ आती जाती महिलाओं को परेशान कर रहा है। तो जब इन्होंने ये देखा तो ये वहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुँची और उनसे शिकायत करने लगी कि किस तरह से एक शराबी आती जाती महिलाओं को परेशान कर रहा है। तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि इस दुकान को बंद कराओ, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन्हें तो लाइसेंस मिला और लाइसेंस के आधार पे दुकान चला रहे हैं, इतने जल्दी दुकान को बंद नहीं कराया जा सकता। तो ये बोलने लगी, ठीक है, मैं आग लगा दूंगी, आप मुझे गिरफ्तार कर लेना। और इन्होंने कहीं से मिट्टी के तेल की व्यवस्था की और माचिस की व्यवस्था की और दुकान में आग लगा दी और दोबारा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंची और बताने लगी, मैंने तो दुकान में आग लगा दी है, मुझे गिरफ्तार कर लो। डिप्टी कमिश्नर ने इन्हें अपने ऑफिस में बैठाया और शाम तक लैंसडाउन भेज दिया। इसके बाद इनका नाम टिंचरी माई कहलाया। टिंचरी यानी शराब, तो अब इन्हें टिंचरी माई के नाम से सभी लोग जानने लगे। शराब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने कई साहसिक कार्य किए, नारी उत्पीड़न के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया और जहाँ भी इन्हें गलत कार्य नजर आते थे उसका ये विरोध करने खड़ी हो जाती थी। इनकी मृत्यु 1993 में हो गई, लेकिन अपने अच्छे कार्यों के लिए, अपने नेक कार्यों के लिए ये सदा अमर रहेंगी। धन्यवाद।